ओके। तो स्टार्टिंग में जो हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था वो था बीजीपी का इंट्रोडक्शन, जिसपे हमने बीजीपी का फंडामेंटल देखा था, बीजीपी क्या होता है, और साथ साथ हमने बीजीपी का प्रैक्टिकल भी देखा था। ठीक है, आज हम बेसिकली बीजीपी में जो कॉन्फ्यूजन देखेंगे वो देखेंगे जो नेबरशिप हम फॉर्म करते हैं दो राउटर्स के बीच में। लास्ट क्लास में हमने किया था दो राउटर के बीच में उसके फिजिकल इंटरफेस से, जैसे कि हमारे पास लेट्स से राउटर 1 है और राउटर नंबर 2 है। ठीक है, राउटर नंबर 2, 1 मिनट, दिस इज राउटर नंबर 2। तो राउटर 1 का लेट्स से गीगाबिट 0/0 है और राउटर 2 का भी लेट्स से गीगाबिट 0/0 है। तो राउटर 1 के जो गीगाबिट 0/0 IP एड्रेस है लेट्स से 12.1.1.1 और राउटर 2 के गीगाबिट 0/0 पे है जैसे 12.1.1.2। तो हमने इन फिजिकल इंटरफेस को यूज़ करते हुए हमने इन दोनों राउटर के बीच में नेबरशिप फॉर्म किया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि कैसे, हाउ टू कॉन्फ़िगर, हाउ टू फॉर्म बीजीपी नेबरशिप बाय यूजिंग लूप बैक इंटरफेसेस। यानी लूप बैक इंटरफेस को यूज करते हुए आप बीजीपी की नेबरशिप फॉर्म कैसे करवाएंगे। ठीक है, तो लेट मी गो टू द राउटर। 1 मिनट, मशीन मेरा चल रहा है, 1 मिनट दीजिएगा। ओके, द मशीन इज नॉट रनिंग, 1 मिनट दीजिए। मैं यहाँ पे भी बता सकता हूँ, चलिए इसी पे कर लेते हैं। ठीक है, मैं यही इसी GNS3 पे बता, इसका वो प्रैक्टिकल आप पैकेट से उस पर भी कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, EVNG पे या फिर पीनेट लैब पे। तो मैं यहाँ पे BGP लूप बैक इंटरफेस नेबरशिप लैब। ठीक है, लेट्स से वी आर टेकिंग 2 राउटर्स 1 2। दो राउटर ले लीजिए आप और गीगाबिट 0/0 एंड दिस इज गीगाबिट 0/0। राउटर 1 का जो IP एड्रेस हम यूज़ करेंगे वही x.y.0.n वाला फॉर्मेट। तो एज पर दिस रूल तो 1.2.0.1/24 राउटर 1 पे है, 1.2.0.2 राउटर नंबर राउटर नंबर 1 इधर है, राउटर नंबर 2 इधर है। ठीक है, तो राउटर 1 पे ये IP एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है और राउटर 2 पे वो। ठीक है, और इन राउटर के ऊपर हम एक लूप बैक बना लेंगे। लेट्स से राउटर 1 का लूप बैक इंटरफेस, लूप बैक 1, IP एड्रेस इज 1.1.1.1। दिस इज द IP एड्रेस ऑफ राउटर 1 लूप बैक इंटरफेस 1। ठीक है, या शॉर्ट फॉर्म में L1 लिख लेते हैं, L1 लूप बैक 1 कॉलन 1.1.1.1। दिस इज द IP एड्रेस ऑफ लूप बैक 1 इंटरफेस IP एंड दिस इज द IP एड्रेस ऑफ लूप बैक 2 IP। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि क्यों हम BGP के अंदर लूप बैक इंटरफेस से नेबरशिप फॉर्म करते हैं। रियल प्रोडक्शन में जो BGP की नेबरशिप होती है वो लूप बैक इंटरफेस से होती है, ना कि फिजिकल इंटरफेस से। क्यों होती है बात करेंगे। ठीक है, तो लूप बैक 2 लूप बैक 1। मेरा क्वेरी है, ये जी, रियल प्रोडक्शन में लूप बैक से करते कैसे? लूप बैक से करते कैसे, मैं समझा नहीं। मतलब लूप बैक वहां पे तो फिजिकली रहता है सब कुछ, नहीं नहीं, लूप बैक जो से कैसे? BGP की जो नेबरशिप होती है ना वो लूप बैक से फॉर्म होते हैं। लूप बैक क्या है, एक वर्चुअल इंटरफेस है। लूप बैक राइट, इज व्हाट इज लूप बैक इंटरफेस इज अ वर्चुअल इंटरफेस। अब वर्चुअल इंटरफेस क्या होता है, इट इज ऑलवेज अप एयर ना, वर्चुअल राइट। इंटरफेस इज ऑलवेज अप, यस और नो। तो इसीलिए हम वर्चुअल इंटरफेस यानी लूप बैक इंटरफेस को यूज करते हैं। क्यों करते हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि ये इंटरफेस हमेशा क्या रहते हैं, नेटवर्क में अप रहते हैं। अब किस लिए होगा वो आगे बात करेंगे। ठीक है, सिनेरियो बताऊंगा अभी आपको, मैं दिखाऊंगा भी करके, डोंट वरी अबाउट इट, इसको मैं करके भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है,
तो राउटर 1 राउटर 2, अब ये दोनों जो राउटर्स हैं वो हमारे राउटर्स बीजीपी में जो नेबर जिनके ऊपर बीजीपी जो इसके ऊपर एएस नंबर चलेगा, जो एएस हम कॉन्फ़िगर करेंगे, कोई भी एएस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हम। तो ये बीजीपी का एएस है, तो मैं एएस नंबर ऐड कर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, AS 65001। दिस इज द एएस नंबर वी आर यूजिंग हियर, राइट। बीजीपी का एएस क्या यूज़ करेंगे हम लोग, 65001। दिस इज द एएस नंबर वी आर रनिंग। सिर्फ 500 भी तो होता, कोई भी दे सकते, 500 मतलब रेंज कोई 1 भी से लेके 65,535 तक होती है। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 65,001 ले लिया। आप एएस नंबर 1 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अब आईपी एड्रेस मैं आपके सामने लिख चुका हूँ। लेट्स कॉन्फ़िगर द बीजीपी ऑन दिस इंटरफेसेस, और मैं लूप बैक इंटरफेस के थ्रू बीजीपी को कॉन्फ़िगर करूँगा, ठीक है। R1 कॉन्फ़िगरेशन मोड, होस्ट नेम, और होस्ट नेम जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट होता ही है। इंटरफेस गीगाबिट 0/0, आईपी एड्रेस दैट इज 1.2.0.1, सबनेट मास्क, नो शटडाउन। इंटरफेस गीगाबिट लूप बैक इंटरफेस 1, आईपी एड्रेस 1.1.1.1, 255.255.255/32 में देंगे। नो शट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंटरफेस आपका अप ही रहता है। लेट्स गो टू द राउटर नंबर 2, गीगाबिट 0/0, 1.2.0.2 है। लूप बैक नंबर 1 ही बना लेते हैं इस पे भी, 2.2.2.2। लेट्स कॉन्फ़िगर, ओपन राउटर नंबर 2, डन। ओपन राउटर नंबर 1, ठीक है। राउटर नंबर 1 को कॉपी करते हैं, डन। नाउ लेट्स गो टू द राउटर नंबर 1, कॉन्फ़िगर द बीजीपी। तो बीजीपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो यहाँ पे मैं बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं राउटर 1 पे करूँगा, बीजीपी राउटर बीजीपी देन एएस नंबर 65,001 राउटर 1 पे, बीजीपी राउटर आईडी हम देंगे 1.1.1.1। दिस इज अ राउटर आईडी, दिस इज नॉट आईपी एड्रेस। ऐसा नहीं है कि जो लूप बैक इंटरफेस की आईपी है वही मुझे राउटर आईडी देना है, यू कैन गिव एनी राउटर आईडी। तो मैंने 1.1.1 दे दिया, ठीक है। उसके बाद नेबर कमांड, नेबर कमांड, नेबर कौन है राउटर 1 का, हु इज द नेबर, तो राउटर 2 व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ 1.2.0.2, तो नेबर की आईपी 1.2.0.2। देन रिमोट एएस, राउटर का जो मेरा जो नेबर है, राउटर 1 का जो नेबर है उसका रिमोट एएस क्या है, 65,001। तो राउटर को पता है कि जो मेरा एएस है वो 65,001 है, 65,001 है, और मेरा नेबर का भी 65,001 है। तो ये कौन सी नेबरशिप फॉर्म होगी, IBGP नेबरशिप फॉर्म होगी, क्लियर है। बट यहाँ पे मैं गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो हमारा जो लैब है वो हमारा लूप बैक इंटरफेस के आईपी से होगा। तो यहाँ पे नेबर में राउटर 1 का नेबर कौन है, 2.2.2.2, ये नेबर की आईपी है, नेबर की राउटर आईडी मत समझिएगा, क्योंकि मैं राउटर आईडी भी 1.1.1 ले रहा हूँ, 2.2.2 ले रहा हूँ राउटर 2 का। तो नेबर के अंदर नेबर की आईपी आती है। तो ये मैं लूप बैक, क्योंकि मेरा टास्क क्या है, आई विल फॉर्म द नेबरशिप बिटवीन router and router 2 with the help of loop back interfaces, not physical interfaces,
नाउ तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेबर 2.2.2.2 और रिमोट एस 65001। सेम चीज मुझे राउटर 2 पे भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। लेट्स मी गो टू द राउटर नंबर 2। कट करते हैं यहाँ पे, आईपी मेरा डन हो गया, तो वे बीजीपी कॉन्फ़िगर करते हैं। राउटर 1 का बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन डन हो गया। राउटर 2 65001 मेरा बीजीपी का राउटर आईडी क्या रहेगा, 2.2.2.2। इसका नेबर कौन है, 1.1.1.1 और रिमोट एस सेम। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, कंफ्यूजिंग है कोई कन्फ्यूजन में? नहीं सर। ठीक है। ओ गड़बड़, देखो गलती कर दी हमने। नो राउटर बीजीपी 65001, हमने राउटर 2 पे गलती से कमांड राउटर 1 पे चला दिया। कोई बात नहीं, मैंने नो राउटर कर दिया तो ख़त्म हो गया। तो राउटर 1 पे डन हो गया और राउटर 2 पे भी चलिए डन। अब देखते हैं कि क्या राउटर 1 और राउटर 2 ने, हमने कमांड क्या दिया, मैं कमांड यहाँ भी नोट डाउन करवा देता हूँ। दिस इज द कमांड वी हैव रन ऑन राउटर नंबर 2। This is the command which I have run on router number 2, and this is the command I have run on 1 minute. राउटर नंबर 1। कोई दिक्कत कमांड में किसी को? हाँ जी, आश्लोक, विशाखा, नहीं सर। ऋषभ? नहीं। नहीं, ठीक है। देखिए अब देखते हैं कि राउटर 1 ने राउटर 2 से नेबरशिप फॉर्म करी है कि नहीं करी है। उसके लिए कमांड क्या डालते हैं, विच कमांड वी हैव टू रन टू सी द राउटिंग नेबर टेबल, शो आईपी बीजीपी समरी। दिस इज द कमांड गाइस टू चेक द नेबर डिटेल और नेबर टेबल। नेबर इंफॉर्मेशन आप इस वाले कमांड से चेक करेंगे, शो आईपी बीजीपी समरी। बहुत गंदा कलर है ये, शो आईपी बीजीपी समरी। दिस इज द कमांड टू चेक द नेबर टेबल। लेट मी गो टू द राउटर नंबर 1 एंड शो आईपी बीजीपी समरी। सो यहां पे अगर आप नेबर की टेबल देखेंगे तो राउटर 1 का एक नेबर है राउटर नंबर 2 जिसका एएस नंबर 65001 है, प्लस इसका जो स्टेट है वो आइडल है। तो अगर मेरे नेबर की स्टेट बीजीपी के अंदर आइडल है या तो एक्टिव है, अगर बीजीपी के अंदर नेबर की जो स्टेट है वो अगर आइडल है और अगर वो एक्टिव है तो आपका इसका मतलब होता है नेबरशिप डाउन है। अगर मान के चलते कि राउटर 2 के पीछे एक लैन नेटवर्क में कनेक्ट करूं, कनेक्ट भी कर देते हैं, कहां गया, आया नहीं, आ गया। अब इसको कनेक्ट करते हैं, एक लैन नेटवर्क मैंने कनेक्ट कर दिया, ये लूपबैक इंटरफेस यहां बना देता हूं, और ये गीगाबिट 1/0, इसके ऊपर एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं 20.1.1.0/24। तो राउटर 2 पे चलिए और कॉन्फ़िगर कीजिए इंटरफेस गीगाबिट 1/0, नो शटडाउन आईपी एड्रेस 20.1.1.1 255.255.255.0 से नो शटडाउन। और क्योंकि मुझे इसको बीजीपी में एडवर्टाइज करना है, राउटर बीजीपी 65001 जो आपने कॉन्फ़िगर किया उसके अंदर जाएंगे और नेटवर्क कमांड देंगे। तो बीजीपी में दो कमांड चलती है, नेटवर्क एंड नेबर। नेटवर्क कमांड
बीजीपी के नेटवर्क को एडवर्टाइज करने के लिए बीजीपी के अंदर, नेबर कमांड बीजीपी के बीच में नेबरशिप को क्रिएट करने के लिए। दो अलग अलग कमांड है, नेबर को क्रिएट करने के लिए नेबर कमांड, नेटवर्क को एडवर्टाइज करने के लिए नेटवर्क कमांड। लेकिन हमारे पास आईजीपी प्रोटोकॉल जो हमने डिस्कस किया था, ओएसपी पीआईजीआरपी, उसके अंदर एक ही कमांड होता था, नेटवर्क कमांड। उसी कमांड से नेबरशिप भी क्रिएट होती थी और उसी सेम कमांड से वो नेटवर्क भी एडवर्टाइज हो जाता था। बट बीजीपी के अंदर ऐसा नहीं है, दो अलग अलग कमांड चलती है। तो बीजीपी के लिए हमारे पास जो राउटर नंबर 2 है जिस पर 20 का नेटवर्क चल रहा है, उसको हम एडवर्टाइज करवाएंगे बीजीपी में। तो नेटवर्क, अभी देखिए अगर मैं राउटर की, मैं वापस आ गया यहाँ पे, शो आईपी प्रोटोकॉल, राउटर 2 पे बीजीपी प्रोटोकॉल चल रहा है, ठीक है। शो आईपी बीजीपी, दो कमांड होती है, एक है हमारे पास शो आईपी बीजीपी समरी कमांड, शो द बीजीपी नेबर टेबल। इस कमांड से आप बीजीपी की नेबर टेबल देखते हैं। एक और कमांड है शो आईपी बीजीपी ओनली, नो, सिर्फ बीजीपी कमांड। इस कमांड का यूज होता है शो द बीजीपी टेबल। बीजीपी नेबर टेबल एंड बीजीपी टेबल, दो अलग अलग टेबल है, ध्यान रखिएगा, बीजीपी टेबल और नेबर टेबल। तो शो आईपी बीजीपी कमांड दीजिए। अभी राउटर 2 के बीजीपी टेबल में कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो जब तक मैं कोई नेटवर्क एडवर्टाइज नहीं करूंगा, राउटर उस नेटवर्क को बीजीपी टेबल में ऐड नहीं करेगा, और बीजीपी टेबल में ऐड नहीं करेगा तो आगे भी फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो प्रोसेस क्या होता है बीजीपी के अंदर, जब आप बीजीपी के अंदर नेटवर्क कमांड देते हैं किसी नेटवर्क के ऊपर, सबसे पहले राउटर उसको अपने बीजीपी टेबल में ऐड करता है, उसके बाद ही उसको एडवर्टाइज करता है। बट जरूरी नहीं है कि राउटर के बीजीपी टेबल में एक नेटवर्क है वो एडवर्टाइज हो ही, उसके पीछे भी एक कंडीशन होती है। अगर मेरे बीजीपी टेबल में एक रूट है और वो अगर वैलिड और बेस्ट दोनों हैं, तभी वो एडवर्टाइज होगा। कई बार आप देखोगे कि बीजीपी टेबल में राउट तो है, वो वैलिड भी है, पर वो बेस्ट नहीं है, और अगर वो बेस्ट नहीं है तो एडवर्टाइज भी नहीं होगा। तो आगे देखेंगे ये सब चीज़ें हम लोग, कब बेस्ट होगा कब वैलिड होगा, एवरीथिंग। तो अभी शो आईपी बीजीपी, इसके बीजीपी टेबल में कोई प्रीफिक्स नहीं है क्योंकि अभी मैंने कोई प्रीफिक्स एडवर्टाइज ही नहीं किया है। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलिए, राउटर बीजीपी 65001, नेटवर्क 20.1.1.0, मास्क 255.255.255.0। ये कमांड होती है किसी नेटवर्क को एडवर्टाइज करने के लिए। तो शो आईपी बीजीपी, अभी देखिए बीजीपी टेबल में ये 20 का प्रीफिक्स आ रहा है। अब मैं कैसे समझूं कि ये 20 का प्रीफिक्स वैलिड भी है और बेस्ट भी है? तो इसके आगे एक साइन देख रहे हैं आप, ये स्टार और ग्रेटर देन। स्टार का मतलब होता है वैलिड, ये 20 का नेटवर्क वैलिड है, और ग्रेटर देन का साइन का मतलब बेस्ट है। तो अगर राउट वैलिड है बट बेस्ट नहीं है, ग्रेटर देन का साइन सिर्फ स्टार आ रहा है, ये नेटवर्क एडवर्टाइज नहीं होगा। ऐसे कौन से केसेस आएंगे वो आगे पढ़ेंगे। बट द 20 नेटवर्क इज बेस्ट एंड वैलिड, मीन्स वैलिड प्लस बेस्ट। That is why I will advertise this network to my neighbor. But show IP BGP, who is my neighbor? Sorry, show IP BGP summary, who is my neighbor? Router 1, 1.1.1.1 is my neighbor. But the neighbor is down because it is in idle state. So if I go to the router 1 and say show IP BGP summary, so I did not receive any prefix. Prefix is nothing is. Prefix क्या है? जीरो है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है और आइडल स्टेट है। Why they are not forming the neighborship? क्यों राउटर 1 राउटर 2 के बीच में नेबरशिप फॉर्म नहीं हुई है? इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। 1 मिनट दीजिएगा। So now why router 1 and router 2 is not forming the neighborship? तो यहाँ पे क्या लॉजिक है समझते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी बीजीपी की नेबरशिप फॉर्म होती है
तो सबसे पहले इन दोनों डिवाइसेस के बीच में टीसीपी का 3-वे हैंडशेक प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो मान के चलते कि राउटर 1 बीजीपी की नेबरशिप को स्टार्ट कर रहा है, तो जब वो बीजीपी का नेबरशिप स्टार्ट कर, सबसे पहले क्या बनाएगा, टीसीपी के 3-वे हैंडशेक। तो राउटर 1 क्या करेगा, टीसीपी का सिन पैकेट जनरेट करेगा। सिन पैकेट के अंदर एक होगा सोर्स पोर्ट नंबर और एक होगा डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। सोर्स पोर्ट नंबर क्या होगा, एक रैंडम पोर्ट नंबर, लेट्स से 49159। ये एक सोर्स पोर्ट नंबर राउटर 1 यूज कर रहा है इन द सिन पैकेट। एंड डी पोर्ट, बिकॉज जो सिंक्रोनाइजेशन बना, जो सिन पैकेट जनरेट होगा वो बीजीपी के लिए होगा, तो 179 बीजीपी का पोर्ट नंबर 179 होता है, नोट कर लीजिएगा। तो 179 पोर्ट नंबर, ठीक है, 49159 हमारा सोर्स पोर्ट नंबर है। ये पैकेट क्रिएट हो गया, दिस पैकेट हैज बीन क्रिएटेड। नाउ इट विल गोज टू द आईपी। तो आईपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, यहां पे सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी ऐड करेगा। सोर्स आईपी क्या ऐड होगा, ध्यान रखना, सोर्स आईपी हमेशा एग्जिट इंटरफेस का यूज होता है। जिस इंटरफेस से राउटर कोई पैकेट भेजता है, अगर आप पिंग करते हैं राउटर 1 से, एग्जांपल के लिए, राउटर 1 ऑलवेज चूज द एग्जिट इंटरफेस एज अ सोर्स आईपी, हमेशा, इट्स अ डिफॉल्ट बिहेवियर। सो व्हाट इज द सोर्स आईपी? सोर्स आईपी इज दिस एग्जिट इंटरफेस 1.2.0.1, 1.2.0.1। व्हाट इज डेस्टिनेशन आईपी? बिकॉज आपने राउटर 1 पे एक कमांड दिया है, नेबर कमांड, जिसमें बता रखा अपने नेबर कौन है, 2.2.2.2। तो राउटर 1 क्या करेगा, डेस्टिनेशन आईपी 2.2.2.2 एंटर करेगा। अब क्योंकि अब राउटर 1 को उस पैकेट को आगे भेजना है, कौन सा आईपी के लिए, 2.2.2.2 के लिए। तो राउटर 1 क्या करेगा, राउटर 1 अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा। द राउटर 1 विल चेक द राउटिंग टेबल, क्या मेरे पास इस डेस्टिनेशन आईपी के लिए राउट अवेलेबल है, लेट्स चेक इट। शो आईपी राउट, क्या 2.2.2.2 इसके राउटिंग टेबल में है, आंसर है नहीं। तो राउटर 1 इस बीजीपी के पैकेट को, सिन पैकेट को इनिशिएट ही नहीं कर पाएगा और पैकेट विल बी डिस्कार्ड इमीडिएटली बाय द राउटर 1। तो कैसे नेबरशिप फॉर्म होगी, पॉसिबल ही नहीं। सेम चीज राउटर 2 के भी एंगल से देखो तो वही कहीं हो रहा होगा, पर राउटर 1 का ही एग्जांपल है। तो राउटर 1 इनिशिएट ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि राउटर 1 डजंट हैव द राउट्स। सेम राउटर 2 पे भी, राउटर 2 का नेबर कौन है, 1.1.1.1। राउटर 2 का नेबर कौन है, 1.1.1.1। इज देयर एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड ऑन राउटर नंबर 2? 1.1.1 है, नो, so I cannot form the neighborship. That's why show IP BGP summary. तो अगर मेरा BGP की नेबरशिप मेरी अगर यहाँ पे आइडल स्टेट पे दिखा रहा है, तो इसका मतलब मेरा नेबर रिचेबल नहीं है। सबसे पहला तरीका है चेक करना, आई एम इन राउटर 2, माई नेबर इज 1.1.1। ध्यान रखना, दिस इज नॉट अ राउटर आईडी, ध्यान रखना, दिस इज द IP एड्रेस ऑफ योर नेबर। So first of all you just ping your neighbor. नेबरशिप तो तभी बनेगी ना जब नेबरशिप रीचेबल होगा। Is there any reachability with my neighbor? No. Let's go router number 1 and try to ping over 2.2.2. No, I don't have any reachability with my neighbor. So how I can form the neighborship? First is reachability. तो रिचेबिलिटी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी हैव टू ऑप्शन, आइदर यूज एनी स्टैटिक राउट, आइदर यू कैन यूज एनी डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल लाइक IGP, OSPF, EIGRP, RAP, whatever. These two networks should be reachable with each other. Router 1 can reach two network, router 2 can reach one network. Routing
तो फिलहाल मैं यहाँ पे स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ राउटर 1 पे. लेट्स गो राउटर नंबर 1 एंड से IP राउट 2.2.2.2 255 255 255 255. और नेक्स्ट होप मेरा क्या रहेगा 1.2.0.2 राउटर 2. सेम राउटर 2 पे आइए. IP राउट 2.2.2.2 सॉरी 1.1.1.1. और नेक्स्ट होप क्या रहेगा 1.2.0.2 राउटर 1. So now router 1 and router 2 is reachable. Ping 2.2.2.2. Yes, I have reachability with my neighbor. Show IP BGP summary. I have neighbor router number 2. This is the IP address of my neighbor and I can ping. Yes, but still my neighborship is down. Let's go router number 2. Same thing here. Show IP BGP summary. I have my neighbor 1.1.1. I can reach my 1.1.1 neighbor, but still I am idle. फिर क्या दिक्कत हो गई? चलिए देखते हैं, फिर फ्लो देखते हैं. अगेन राउटर 1 पे आपने बता दिया भाई अब तो राउटिंग भी है, आप आगे पैकेट भेज. पहले तो पैकेट ही ड्रॉप हो रहा था. द पैकेट इज ड्रॉप इट्स बाय सेल्फ. बाय राउटर 1 इज ऑलरेडी ड्रॉपिंग द पैकेट बिकॉज द राउटर 1 does not have the route to the neighbor. सेम थिंग यहाँ पे भी हो रहा था. बट नाउ द राउटर 1 एंड राउटर 2 नो इज विथ ईच अदर. बट अभी भी पैकेट नहीं जा रहे हैं या जा तो रहे हैं, बट दिस अगेन द नेबरशिप इज स्टिल डाउन. देखते क्यों हुआ ऐसा. अगेन राउटर 1 क्या करेगा, पैकेट जनरेट करेगा. टीसीपी का सेंड पैकेट, टीसीपी सेंड पैकेट जनरेट करेगा. सोर्स पोर्ट 149.192 example. Destination port will be 179. This is a TCP SYN packet. Then it will hand over to the IP. IP will add the source IP and DIP. Source IP again exit interface IP as source, and destination IP will be your neighbor IP. द राउटर भी रीच राउटिंग टेबल देखेगा. 2.2.2 के राउट अवेलेबल है, तो राउटर 1 क्या करेगा, ये टीसीपी का सिन पैकेट भेज देगा. राउटर 2 के पास आया. राउटर 2 पे बीजीपी चल रहा है. 179 पोर्ट पे एक्सेप्ट कर लेगा पैकेट को. अब वो चेक करेगा आईपी. राउटर 2 देखेगा कि भाई मेरे पास एक बीजीपी का सिन पैकेट आ रहा है, मतलब वो मेरे साथ बीजीपी का सेशन क्रिएट करना चाहता है. ठीक है, मेरे पर बीजीपी का चल रहा है, तो आई विल रिसीव दिस पैकेट, बट आई विल नॉट फॉर्म द नेबरशिप विद यू डियर. व्हाई? बिकॉज इन माई कमांड आई एम सेइंग माई नेबर शुड बी 1.1.1.1. द बीजीपी नेबरशिप रिक्वेस्ट शुड बी कम फ्रॉम दिस नेटवर्क, बट यू आर सेइंग 1.2.0.1. द नेबर आईपी इज रॉन्ग. नेबर आईपी इज मिसमैच. The router 2 is expecting the TCP IP SYN packet coming from the or will coming from the इस यहाँ से आएगा किससे 1.1.1 से, but the coming from 1.2.0.1. So router 2 will not accept this packet. This is the reason then still the neighborship is not forming. Reachability is there, okay, but router 2 expecting the BGP neighborship coming from this IP 1.1.1.1, but the neighborship is coming from this IP. Problem है ना? That is why router 2 and router 1 is not forming the neighborship. मुझे router 1 को बोलना पड़ेगा कि भाई जब भी आप BGP का सेशन बनाने जाओ तो अपना सोर्स IP एग्जिट इंटरफेस के IP को नहीं लेना है, आपको लूप बैक इंटरफेस को IP एज अ सोर्स लेना पड़ेगा. आपको राउटर को बताने पड़ेंगे. सेम राउटर 2 को बोलना पड़ेगा भाई आपको भी यही IP यूज करके एज अ सोर्स लेके जाना पड़ेगा, तभी नेबरशिप फॉर्म होगी. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कम टू द राउटर 1, नेबर 2.2.2.2, मतलब राउटर 1 को बोल रहा हूं कि जब भी आप नेबर 2.2.2.2 के साथ जब नेबरशिप फॉर्म करो, अपडेट सोर्स, मतलब आप अपना सोर्स आईपी क्या यूज करो,
वन डॉट सॉरी लूप बैक इंटरफेस L1। अपडेट सोर्स लूप बैक 1 इंटरफेस को यूज करो, तो लूप बैक 1 इंटरफेस पे जो भी आईपी एड्रेस है उसको यूज करो। सेम मुझे राउटर टू पे भी बोलना पड़ेगा। आपका नेबर कौन है? 1.1.1.1। और जब भी इस नेबर से नेबरशिप फॉर्म करो, अपने लूप बैक इंटरफेस आईपी का सोर्स यूज करो। अब क्या होगा? बिकॉज ऑफ दिस कमांड द राउटर 1 विल अगेन क्रिएट TCP SYN packet with destination port, मैं डी पोर्ट लिख रहा हूँ सिर्फ 179 लिख रहा हूँ सिर्फ डी पोर्ट। देन आईपी सोर्स आईपी अपडेट सोर्स क्या डाल रखा है हमने यहाँ पे, क्या कमांड डाल दिया? लेट मी राइट द कमांड हियर एज वेल। नेबर 2.2.2.2 अपडेट सोर्स L1 and here I will run also one dot one dot one dot one update source is loopback number 1। तो according to this command राउटर 1 अब सोर्स आईपी क्या यूज करेगा? अपडेट सोर्स में लूपबैक 1 आईपी यूज करो। लूपबैक 1 को चेक करेगा क्या आईपी एड्रेस है 1.1.1. एंड डी आईपी विल बी obviously neighbor IP 2.2.2. now पैकेट विल सेंड इट, क्योंकि राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। राउटर 2 देखेगा कि भाई मेरे पास एक टीसीपी का सेंड पैकेट आ रहा है विद पोर्ट नंबर 179। ओके, मेरे पे बीजीबी चल रहा है, विल एक्सेप्ट दिस पैकेट। नाउ सी द नेबर सोर्स आईपी 1.1.1, देखता हूँ हाँ मेरे पास नेबर 1.1 से ही आएगा। नाउ द राउटर 2 विल एक्सेप्ट द पैकेट एंड सेम यहाँ से भी जाएगा, सेम यहाँ पे भी होगा अपडेट सोर्स 1.1.2.2.2 यहाँ पे भी हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में क्या होगी? बीजीबी नेबरशिप क्या हो जाएगी? अप हो जाएगी। लेट्स डू दैट। कमांड कॉपी करो, बीजीपी राउटर बीजीपी 65001 पे जाओ, राउटर 1 पे आओ। बीजीपी 65001 एंड नेबर राउटर 1 पे, राउटर 2 पे जाओ। बीजीपी 65001 पे आओ और इसको भी बता दो आपका नेबर कौन है ये, और लूपबैक इंटरफेस क्रिएट कर लो। बन गया। तो अब राउटर 1 पे जाइए, शो आईपी बीजीपी समरी। देखिए अभी मेरी नेबरशिप में स्टेट क्या आ रही है? बिल्कुल 0 हो गई है और यहाँ पे टाइमर आ गया। टाइमर का मतलब बीजीपी को नेबरशिप फॉर्म हो चुकी है और इतना टाइम हो चुका है। इफ देयर इज अ टाइमर ना तो नेबरशिप फॉर्म हो चुकी है और इतना टाइम हो चुका है नेबरशिप को बने हुए। और स्टेट क्या होगा? कुछ भी नहीं। अगर एक्टिव आइडल है तो मीन्स प्रॉब्लम है और यहाँ पे नेबरशिप डाउन दिखाएगा, नेवर लिखाएगा। यहाँ पे अगर नेवर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे एक्टिव और आइडल लिखा हुआ है तो नेबरशिप फॉर्म नहीं हुई है। इफ इट इज अ टाइमर हेयर, इट इज अ ब्लैंक इज हेयर, नेबरशिप सक्सेसफुली एक्सेप्ट। एंड वन प्रीफिक्स आई रिसीव्ड, राउटर 1 ने अपने नेबर 2.2.2 से एक प्रीफिक्स रिसीव करी है। कौन से प्रीफिक्स रिसीव करी है? शो आईपी बीजीपी। लेट्स चेक द बीजीपी टेबल। ये राउटिंग टेबल नहीं है, बीजीपी टेबल है। यस आई हैव रिसीव 20 नेटवर्क। इफ इट इज अ बेस्ट एंड वैलिड, बीजीपी टेबल में ये प्रीफिक्स बेस्ट है, वैलिड है, तो मैं इसको अपने राउटिंग टेबल में भी इंस्टॉल कर लूंगा। कई बार आप देखोगे कि बीजीपी टेबल में तो राउट आ रहा है बट वो राउटिंग टेबल में नहीं दिख रहा है। तो राउटिंग टेबल में ये 20 का प्रीफिक्स तभी दिखाई देगा जब बीजीपी टेबल में ये 20 का प्रीफिक्स बेस्ट होगा और वैलिड होगा। इफ इट इज बेस्ट एंड वैलिड देन राउटर 1 विल ऐड इन द राउटिंग टेबल। ऐसे सिनेरियो भी दिखाऊंगा आपको जहां पे आपको ये राउटर के 1 के बीजीपी टेबल में ये राउट दिख रहा होगा, वो वैलिड तो होगा बट वो बेस्ट नहीं होगा, तो राउटिंग टेबल में वो इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। अगर मेरे बीजीपी टेबल में एक प्रीफिक्स पड़ा हुआ है, वो वैलिड है, बेस्ट नहीं है, तो दो चीज़ें करूँगा। एक तो मैं किसी आगे नेबर को भी नहीं भेजूंगा, दूसरा मैं उसको राउटिंग टेबल में भी इंस्टॉल नहीं करूँगा क्योंकि वो वैलिड है, बेस्ट नहीं है। इफ इट इज़ बेस्ट, बीजीपी इज द बेस्ट एल्गोरिथम प्रोटोकॉल ना, बेस्ट पाथ
एल्गोरिदम पे काम करता है। बीजीपी इज द बेस्ट पाथ एल्गोरिदम, दैट्स वाई बीजीपी टेबल में तो राउट है, वैलिड है, बट वो बेस्ट नहीं है। तो ना तो राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करूंगा, ना ही मैं अपने आगे नेबर को फॉरवर्ड करूंगा। अगर ये बेस्ट और वैलिड है, राउटिंग टेबल में भी इंस्टॉल करूंगा और अपने नेबर को भी दूंगा। दिस इज हाउ द बीजीपी नेबरशिप विल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ लाइक दिस। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है यहाँ पे? ठीक है सर। विशाखा जी आप हैं? यस सर। ओके, आया समझ में किस कॉन्सेप्ट है ये? हाँ ये क्लियर है सर, मैंने ये किया भी है। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि यहाँ पे तो मेरी जो नेबरशिप है वो IBGP है। कैसे पता लगेगा मेरी IBGP है नहीं BGP है? सिंपल सा कमांड है, शो IP BGP समरी कमांड देंगे ना, या शो IP BGP कमांड, शो IP BGP समरी, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए कि मैं एक BGP यूज़ कर रहा हूँ, मेरा जो लोकल AS है वो 65001 है, और मेरा नेबर है, नेबर का भी AS नंबर 65001 है। तो मतलब दोनों सेम AS में, तो ये IBGP नेबरशिप हुई। ठीक है, लेट्स से डू दैट सेम। अलग एक और काम करते हैं, मैं इनके ऊपर से BGP रिमूव कर रहा हूँ। नो सर सेम सेम एएस में मीन्स IBGP IBGP और डिफरेंट EBGP EBGP। ओके अभी हम करेंगे। तो मैं नो BGP 65001 मैं हटा दे, नो राउटर, सॉरी, नो राउटर BGP 65001, राउटर 2 पे चलिए। नो राउटर BGP 65001, तो इस पर भी मैंने BGP रिमूव कर दिया, आई डोंट हैव एनी BGP। ठीक है, लेट्स कॉन्फ़िगर द IBGP नेबरशिप बिटवीन। तो 65001 मैं राउटर 1 पे कॉन्फ़िगर कर दे रहा हूँ, और राउटर 2 पे 65002। ये कौन सी नेबरशिप फॉर्म होगी अब? EBGP। क्लियर है? सर इसका कोई क्राइटेरिया होता है कि हम कब EGP क्रिएट करें, कब IGP क्रिएट करें, या रिक्वायरमेंट के they अकॉर्डिंग करते different हैं? company, they are different company. Let's say Vodafone and Idea are going to merge or they want to communicate. Let's say दो अलग अलग ISPs हैं, तो वहाँ पे तो वहाँ पे तो EBGP चलेगा ना। हम्म। इंटरनल IBGP ठीक है, बट एक्सटर्नल EBGP। ओके। बट ऐसे सिनेरियो भी आएंगे, दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, अभी के आपने क्वेश्चन पूछा कि EBGP हम कब यूज़ करेंगे, तो EBGP हम यूज़ तब करेंगे जब दो डिफरेंट कंपनीज आपस में मर्ज हो रही है। लेट्स से ये हमारा VMware कंपनी है, VMware कंपनी है, और ये लेट्स से सिस्ट्रिक्स है। दो कंपनी अलग अलग एस नंबर है ना, तब ऑब्वियसली VMware का एस नंबर ये है, ये सिस्ट्रिक्स वालों का है, ये सो नो। लेट्स से ये सिस्को है, ये सिट्रिक्स है, या फिर ये लेट्स से विप्रो है। ठीक है, तो अलग अलग एस नंबर है, तो EBGP नेबरशिप फॉर्म होगी। ठीक है, तो करते हैं। अब यहाँ पे कमांड थोड़ी चेंज हो जाएगी। BGP राउटर BGP 65001 ही रहेगा, क्योंकि मैं इसके ऊपर यही रन कर रहा हूँ। BGP की राउटर ID हमने 111 दे दिया। इसका नेबर कौन है? 2.2.2.2। ठीक है, सेम है। अभी भी हम लूप बैक इंटरफेस के थ्रू ही करवा रहे हैं। ठीक है, और नेट रिमोट AS इज यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यस और नो? यस और नो? हाँ सर बराबर। समझ में यस आया? सर। ओके, यस विशाखा सर। जी समझ में आया ना? यहाँ पे बस रिमोट एस हम चेंज कर देंगे। यस सर। ऑब्वियसली नेबर मेरा टू अपडेट सोर्स ये भी चलेगा, यस और नो कमांड ये भी कमांड चलेगा, ताकि लूप बैक से करवा रहे हैं आप लोग। ठीक है, सेम यहाँ पे भी रहेगा। इसका BGP की जो राउटर ID, सॉरी राउटर BGP एस नंबर 65002 करेंगे हम। राउटर ID 2.2.2 रहेगा, नेबर आपका 1.1.1 रहेगा, एस नंबर सही यही रहेगा, और नेबर अपडेट सोर्स इज लूप बैक 1। यहाँ पे कमांड ठीक है, सिर्फ हमने एस नंबर चेंज किया। तो लेट्स कॉपी दिस कमांड। ओह सॉरी, डुप्लीकेट हो गया। अच्छा, कॉपी नहीं होगा क्या? Ctrl+C कर दिया। चलिए, मैं राउटर नंबर 2 पे आता हूँ। ठीक है,
राउटर नंबर 1 पे चलिए। शो आईपी बीजीपी समरी। स्टेट क्या दिखा रहा है? आइडल। मतलब सेम कमांड मैंने दिया एग्जैक्टली सिर्फ एएस नंबर। अब यहाँ पे आई बीजीपी नहीं है, ई बीजीपी नेबरशिप है। बट क्यों नहीं फॉर्म हुई, बात करते हैं। वाई द बीजीपी नेबरशिप स्टिल नॉट फॉर्मिंग, सेम चीज है। अच्छा, मेरा नेबर पिंग है, बिल्कुल पिंग है, मेरा नेबर पिंग कर पा रहा हूं मैं। शो रन सेक्शन राउटर बीजीपी, मेरा अपडेट सोर्स भी लूपबैक इंटरफेस की आईपी से जा रहा है, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? चलिए डिस्कस करते हैं। आप लोगों को तो पता है, पर सुनिए अभी तो सेम सिनेरियो है, बट स्टिल द बीजीपी नेबरशिप इज नॉट फॉर्मिंग। वाई? लेट्स डिस्कस। राउटर 1 फिर से बीजीपी के लिए टीसीपी 3 वे हैंडशेक परफॉर्म करेगा, तो टीसीपी का सिन पैकेज जनरेट होगा। फिर डेस्टिनेशन पोर्ट किसके लिए? 179 के लिए। नो, मैं सोर्स पोर्ट नहीं ले रहा, सिर्फ डी पोर्ट लिख रहा हूं। ये टीसीपी का पैकेट क्रिएट हो गया। उसके बाद एक आईपी का पैकेट क्रिएट होगा। सोर्स आईपी आपने क्या बता रखा है? अपडेट सोर्स लूपबैक 1। क्या कॉन्फ़िगर्ड है? 1.1.1.1। डी पोर्ट, सॉरी डी पोर्ट नहीं, डी आईपी, सॉरी सॉरी सॉरी, डेस्टिनेशन आईपी 2.2.2.2। राउटिंग टेबल चेक करा, राउटिंग टेबल में 2.2 का राउट हमने ऐड कर रखा है। बट यहां पे एक फील्ड और ऐड करता है, दैट इज टीटीएल। अभी यहां पे जो नेबरशिप फॉर्म हो रही है, मेरा जो एएस नंबर है वो 65,001 है, और मेरे नेबर का 65,002 है, मतलब ये ईबीजीपी नेबरशिप है। तो जब ईबीजीपी नेबरशिप फॉर्म क्रिएट करवाते हो आप, तो आपका राउटर 1 टीटीएल में वैल्यू 1 ऐड करता है, ध्यान रखिएगा। अगर मेरा यहां पे 65,001 होता और यहां भी 1 होता, तो ये कौन सी नेबरशिप होती? आईबीजीपी नेबरशिप। तो मेरी टीटीएल यहां पे ऐड होती 255। तो यहां पे नोट कर लीजिए एक चीज, आईबीजीपी के अंदर जो टीटीएल होता है, पूछते इंटरव्यू में, ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू क्वेश्चन है एग्जाम का भी। आईबीजीपी की जो टीटीएल होती है वो 255 होती है, और ईबीजीपी में जो टीटीएल ऐड होता है दैट इज 1 होता है। ये नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो टीटीएल इसने कितना ऐड किया? 1। पैकेट क्रिएट हो गया, द पैकेट विल सेंड आउट टू द राउटर नंबर 2। तो राउटर नंबर 2 जब इस पैकेट को रिसीव करेगा, अब क्योंकि आपका डेस्टिनेशन आईपी क्या है? 2.2.2.2, यानी लूपबैक इंटरफेस की आईपी है, तो राउटर 2 क्या करेगा? इसको रिसीव करेगा गीगाबिट 0/0, जो कि इसके ऊपर आईपी एड्रेस चल रहा है 1.2.0.2। तो इस वाले इंटरफेस पर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको फॉरवर्ड कर देगा अपने नेक्स्ट लूपबैक इंटरफेस के पास। बट राउटर का डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है? व्हेन द राउटर विल forward any packet to the next destination, it will TTL decrease कर देता है by 1. तो now the TTL he receive at 1. When the router to forward this packet to the loopback interface 2.2.2, क्योंकि उसी IP को फॉरवर्ड करना है, तो TTL क्या कर देगा? यहाँ पे 0 कर देगा। When the router number 2 will receive this packet on interface 2.2.2, he will see the TTL is 0. So any packet that is coming from with TTL 0, the packet will be discard. So router 2 will discard this packet, it will not accept it because TTL is showing 0. This is the reason
That is why the router 2 and router is not forming the BGP neighborship because the TTL expire. The TTL is expired. So मुझे बताना पड़ेगा when you send the TCP packet, please add TTL what I want. You can use any more than one. अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा तो हो जाएगा. TTL आपका 1 से लेकर 255 तक आप ऐड कर सकते हो. यू कैन एनी वैल्यू तो सो दैट द पैकेट विल रीच टू द डेस्टिनेशन 2.0. बट व्हाट इज द राइट TTL आई वांट टू यूज इट. तो लेट्स से अगर मैं TTL यहाँ पे 1 करता तो ऑब्वियसली नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ से पैकेट गया राउटर 1 के पास, 2 के पास सॉरी. राउटर 2 जब उसको आगे फॉरवर्ड करेगा तो 0 कर देगा तो नहीं होगा. तो आई मेक दिस TTL सेट 2. मैं राउटर 1 को बोलूँगा कि जब भी आप TCP का जब 3 वे हैंडशेक बनाऊँ BGP के ऊपर, उसमें TTL क्या ऐड करो, एटलीस्ट 2 यूज करो. आप 3 भी करवा सकते हो, 4 भी करवा सकते हो, 5 भी करवा, अप टू 255 कोई भी वैल्यू दे सकते हो. लेकिन व्हाट इज द राइट वैल्यू, देखिए कोई भी कर दीजिए नो प्रॉब्लम. 3 में भी काम करेगा ये, 4 में भी करेगा. लेकिन एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ कि व्हाट इज द राइट TTL शुड राउटर 1 जस्ट ऐड so that the packet will reach to the 2.2. तो ऐसे 2 मैं राउटर 1 को बोलूंगा कि अपना TTL क्या ऐड करो 2. कैसे बोलूंगा, आई विल गो टू राउटर 1 एंड आई विल गो टू द राउटर BGP 65.1 और यहाँ पे मुझे एक कमांड और ऐड करना पड़ेगा, योर नेबर 2.2.2. जब 2.2.2 के साथ नेबरशिप बनाओ तो प्लीज उसके अंदर TTL क्या ऐड कर दो, 2 ऐड करो. कैसे बोलूंगा, eBGP मल्टी होप, eBGP मल्टी होप ये कमांड डालना पड़ेगा. अब उसके बाद TTL डालो यहाँ पे, लेट्स से 2. सेम चीज मुझे यहां भी बोलना पड़ेगा, योर नेबर इज, और ये कमांड आप नहीं देंगे तो नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी. लेट्स सी दैट. तो अब क्या होगा, आफ्टर एंटरिंग दिस कमांड द राउटर 1 will add with TTL is 2 and will forward it to the router number 2. When the router 2 forward this packet to router number 2 that interface, it will add TTL 1 -1 कर देगा. ये इसको एक्सेप्ट करेगा क्योंकि TTL 1 है तो 1 पे तो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा. तो यहाँ पे नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी. तो नाउ सी दैट अभी तक नेबरशिप फॉर्म नहीं हुई है. शो IP BGP समरी स्टिल आइडल, नो टाइमर हेयर, नेवर. लेट्स गो टू राउटर नंबर 1 सॉरी, राउटर BGP 65,001. आपका नेबर कौन है, 1.1 सॉरी 2.2.2.2. जब इस नेबर के साथ आप TCP/3 वेंचर करो तो eBGP मल्टी होप यू कैन यूज वैल्यू फ्रॉम 1 to 255. I said 2 मिनिमम 2. सेम कमांड राउटर 2 पे जाइए, राउटर BGP 65,002 नेबर 1.1.1.1 eBGP मल्टी होप दैट इज 2. जैसे मैं 2 ऐड करूंगा देखना नेबरशिप आप आ जाएगी. शो IP BGP समरी, वेट कीजिए, देखिए टाइमर हैज बीन कम एंड देन सी BGP नेबर इज अप. इज दैट क्लियर, देखिए यस और नो. ओके सर. आया. और राउटर 1 पे देखिए प्रीफिक्स भी आ रहा होगा. अभी प्रीफिक्स नहीं आया क्योंकि मैंने नेबरशिप में अपडेट नहीं किया. तो राउटर BGP 65,002 and then network 20.1.1.0 और mask 255.255.255.0. show IP BGP टेबल में ऐड हो गया, बेस्ट भी है वैलिड भी है. एडवर्टाइज टू राउटर 1 शो IP BGP, इसने भी BGP टेबल में स्टोर कर लिया. इट इज बेस्ट एंड वैलिड शो IP राउट BGP, राउटिंग टेबल में भी BGP वाला नेटवर्क आ गया. इज दैट क्लियर? Yes, sir. This is how you can configure the eBGP neighborship by using loopback interface. तो loopback interface आप iBGP में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट eBGP में करेंगे तो TTL आपको ऐड करना पड़ेगा. विदाउट TTL आपके 1 ऐड करेगा वो और आगे वो जाएगा ही नहीं.
तो ये टीटीएल का कॉन्सेप्ट है ईबीजीबी के अंदर। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पे? ओके ठीक है। अब अगर मेरे यहाँ पे तो राउटर 1 एंड राउटर 2 है, अब यहाँ पे जो देखिए जो नेबरशिप फॉर्म हो रही है ना, वो डायरेक्टली नेबरशिप फॉर्म हो रही है राउटर 1 एंड राउटर 2 के बीच में, बिकॉज दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ ईच अदर। राउटर 1 एंड राउटर 2 इज डायरेक्टली कनेक्टेड एंड दे आर यूजिंग द लूप बैक इंटरफेस। अब क्वेश्चन आता है कि सर, चलिए मैं इस क्वेश्चन को अब उठाता हूँ, वाई लूप बैक इंटरफेस वी आर फॉर्मिंग। अगर हमारा डायग्राम कुछ ऐसा है, राउटर 1 राउटर 2 कनेक्टेड है और लूप बैक इंटरफेस से हम बनाएंगे, आंसर है नहीं। इस डिजाइन के अंदर हम कभी भी लूप बैक से बनाए या ना बनाए फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगर मेरे डायग्राम के अंदर राउटर 1 राउटर 2 एक ही इंटरफेस से कनेक्टेड है, एक ही इंटरफेस से कनेक्टेड है, तो इस केस में मैं फिजिकल इंटरफेस को यूज करते हुए ही नेबरशिप बनाऊं या लूप बैक इंटरफेस से बनाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर मेरा ये फिजिकल इंटरफेस डाउन हो गया तो बीजीपी की नेबरशिप तो वैसे ही डाउन हो जाएगी, चाहे वो लूप बैक से बने या ना बने। लेकिन आप सिनेरियो लेके चलिए लाइक दिस, I have router 1, I have router number 2 and we are connected like this link, और मेरे पास लूप बैक इंटरफेस भी है 1.1.1.1, ये लूप बैक है, और यहाँ पे है 2.2.2.2। इफ आई मेक द बीजीपी नेबरशिप बिटवीन दिस टू इंटरफेसेस, लूप बैक इंटरफेसेस, कोई प्रॉब्लम नहीं, बन जाएगा। लेकिन अगर मेरा ये फिजिकल इंटरफेस भी डाउन हो गया तो ये लूप बैक इंटरफेस ऑटोमेटिकली अनरीचेबल हो जाएंगे, तो नेबरशिप वैसे ब्रेक होगी। तो इस केस में मैं फिजिकल इंटरफेस से बनाऊं या लूप बैक इंटरफेस बनाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पूछा जाए कि सर आप कौन सा प्रेफर करेंगे, मैं लूप बैक इंटरफेस कभी क्रिएट नहीं करूंगा। जरूरत ही क्या है, जब मेरे पास एक ही फिजिकल इंटरफेस है और मैं अननेसेसरी एक लूप बैक क्रिएट करके एक आईपीपी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, उससे बना रहा हूँ, कोई साइंस नहीं बनता, कोई सेंस भी नहीं है, कोई साइंस भी नहीं है, कोई लॉजिक भी नहीं है। वो वन पाथ है, डाउन हो गया तो फिजिकल इंटरफेस वैसे डाउन हो जाएंगे। बट इफ आई हैव टू इंटरफेसेस देन वी नीड अ लूप बैक इंटरफेस। व्हाई? अगर मैं लूप बैक इंटरफेस नहीं करूंगा तो क्या फिजिकल इंटरफेस से मैं लूप क्रिएट नहीं कर सकता? लेकिन आप सोच के देखिए कितनी नेबरशिप बनानी पड़ेगी, 2, एक इस वाले इंटरफेस से और एक इस वाले इंटरफेस, क्योंकि आपके हर इंटरफेस पे डिफरेंट नेटवर्क चलेगा। तो आपको ऊपर वाले लिंक को भी बीजीपी में ऐड करना पड़ेगा, बीजीपी इसमें भी, यानी 2 नेबरशिप बनेगी। इस केस में राउटर 1 राउटर 2 विल फॉर्म द 2 नेबरशिप, one this physical interface, one is fintech interface. लेट्स से अगर 4 इंटरफेस होते फिर 4 नेबरशिप फॉर्म होती, तो एट द एंड मुझे बीजीपी की नेबरशिप कंटिन्यूसली अप चाहिए। आई वांट टू द बीजीपी नेबरशिप शुड बी अप। तो मैं 2 फिजिकल इंटरफेस लगा के अगर दोनों फिजिकल इंटरफेस में अगर नेबरशिप करूंगा तो 2 नेबरशिप फॉर्म करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, वी विल क्रिएट वन लूप बैक and we will form the neighborship with the help of this interfaces. कितनी नेबरशिप बनेगी? ओनली 1। अगर ये वाला लिंक मेरा डाउन जाएगा, स्टिल आई विल रीचेबल विद द हेल्प ऑफ दिस लिंक। यस और नो? टेल मी यस और नो। स्टिल आई कैन रीच ना? तो मेरी नेबरशिप क्या कभी डाउन होगी? आंसर है नो। दिस इज द रीजन व्हाई वी यूज loop back interface to forming the neighborship, not the physical interface in BGP case. Is that clear? कोई डाउट है तो पूछो। नहीं सर ठीक है। ओके, बाकी लोगों को भी क्लियर है? ऋषभ जी एंड विशाखा जी? हाँ Yes, sir. yes, sir. वो पर्टिकुलर डायरेक्ट पीयरिंग की जगह हम लूप बैक करेंगे। बिल्कुल। डायरेक्ट पीयरिंग अगर मैं डायरेक्ट, अगर मेरे पास, अगर मैं लूप बैक ना यूज करूं तो मुझे 2 नेबरशिप फॉर्म करनी पड़ेगी ना, 2 फिजिकल पेयरिंग करनी पड़ेगी। यस और नो? यस यस तो बीजीपी में 2 नेबरशिप बनाने की जरूरत ही नहीं, जब मेरे पास एक ही से काम चला। दैट इज व्हाई वी क्रिएट वन लूप बैक इंटरफेस। इससे फायदा क्या होगा, एक ही नेबरशिप होगी, पहली बात तो एक ही नेबरशिप फॉर्म होगी। दूसरा, 2 इंटरफेस, एक भी डाउन जाएगा तब भी मेरी इंटरफेसेस अप रहेंगे, तो भी मेरी नेबरशिप अप रहेगी। यस और नो? दिस इज द रीजन, मेरी नेबरशिप को भी डाउन नहीं जाएगी। इसको चाहो तो आप प्रैक्टिकली कर सकते हो खुद से भी, 2 इंटरफेस ले लेना, ट्राई करके देखना, इसको चेक करके देखना। मैं करवा सकता हूँ बट आप खुद चेक करके देखना।
अब 2 इंटरफेस लेना, अभी तक हमने लैब में एक एक इंटरफेस लिया, अब 2 इंटरफेस लेना। उसके बाद आप नेबरशिप फॉर्म करना लूप बैक इंटरफेस, और एक इंटरफेस को शट डाउन करके देखना नेबरशिप आप होती है कि नहीं होती है। तो आपको क्या लगता है कि मुझे राउटिंग भी तो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा यहाँ पे ना, इनके बीच में राउटिंग भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, बिना राउटिंग के तो रिचेबल नहीं होगा ना। तो कौन सा राउटिंग यूज करेंगे, ओएसपीएफ, ईजीआरपी, रिप, या फिर स्टैटिक, मतलब डायनामिक राउटिंग यूज करेंगे या फिर स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करेंगे, टेल मी। हाँ जी, अरे डायनेमिक। डायनेमिक करेंगे, डायनेमिक। स्टैटिक के केस में मैनुअली डालना पड़ेगा, मैनुअली हटाना पड़ेगा, इससे अच्छा हम क्या करें, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल करें, है ना। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल करेंगे, ओएस पे चला सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी यूज लूप बैक इंटरफेसेस टू फॉर्मिंग द नेबरशिप, ये रीजन है। इसका प्रैक्टिकल खुद एक बार करके टेस्ट करना, क्योंकि आप इतने आज के डेट में मेच्योर हो कि ये प्रैक्टिकल आप खुद भी कर सकते हो, अगर मैं नहीं कराता हूँ तो। बट कर आपको कुछ इशू आता है तो मुझे बताना, मैं भी करके दिखा दूंगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो मेरी नेबरशिप फॉर्म हो रही है वो डायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म हो रही है। डायरेक्ट का मतलब बोथ द राउटर आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो बीजीपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो डायरेक्ट नेबरशिप के साथ साथ इनडायरेक्ट नेबरशिप भी फॉर्म होती कर सकता है। इनडायरेक्ट नेबरशिप का मतलब क्या है, I have router 1 connected with router 2, router 2 connected with router number 3, and I want to form the neighborship between R1 and R3. I want to form the neighborship between R1 and R3, not R2. It is possible in only on BGP. क्या हम इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवा सकते हैं ओएसपी या जीआरपी में? नहीं, वहां पे इनडायरेक्ट नेबरशिप कभी भी फॉर्म नहीं होती है। इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म होती है आपकी बीजीपी के केस में। कैसे करेंगे, लेट्स डू दैट। तो एक प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं मैं आपको। आप बीजीपी के आप चाहें तो ईबीजीपी नेबरशिप फॉर्म करवा लें या फिर आईबीजीपी। मैं इसको स्टॉप करता हूं, मैं एक और लैब बना लेता हूं, बीजीपी इनडायरेक्ट नेबरशिप। एक मिनट दीजिएगा। लेट्स कनेक्ट राउटर नंबर 1 2 3। आप सोच रहे होंगे, हालांकि सोच नहीं रहे होंगे तब भी मैं बोल रहा हूँ कि कहीं सोच रहे होंगे कि सर एक और ऑप्शन है, शिफ्ट दबा के भी तो ले सकते थे आप। यहाँ पे 3 राउटर ले लीजिए और एंटर मार दीजिए। अलग अलग क्यों खींच रहे हैं उसको? क्योंकि मेरे अगर मैं इसके अंदर पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है कि मैं मल्टीपल राउटर लेता हूँ तो यहाँ पे एक मैसेज आता है, अरे जादू हो गया। अभी तक मेरे कल तक ये मतलब जब से मैं ये राउटर को जब से ये इसको यूज़ कर रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या आता है, जब भी मैं मल्टीपल राउटर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ ना, यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज देता है योर क्रैश क्रैश क्रैश। तो मैं इकट्ठे राउटर ले नहीं पा रहा था, मुझे अलग अलग लेना पड़ रहा है। अब पता नहीं अब कैसे चल गया, आपको दिखाने लगा तो चल गया यार, चलो कोई बात नहीं। राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 इनको हटा देते हैं। कभी कभी चीज़ें बताओ मैं अभी दिखाने वाला था लेकिन चल गया। मैं कभी दिन से परेशान था इस चीज़ को लेके और आज चल गया ये। मैंने कुछ ऐसा किया भी नहीं, शायद रिबूट करके कुछ हो गया हो। देखिए राउटर 1, राउटर 2 एंड राउटर 3, और मैं आईबीजीपी नेबरशिप भी फॉर्म कर रहा हूँ, ईबीजीपी नहीं, क्योंकि मैं आपको अभी कुछ और चीज़ दिखाने वाला था जो कल मैं बता रहा था दिखाऊंगा, वो आप देख लेते हैं। क्यों मेरे पास अभी टाइम है, कोई लेट तो नहीं हो रहा ना आप लोग? प्लीज़, है ना आधा घंटा टाइम आप लोगों के पास? 1 घंटा है सर। अच्छा 1 घंटा है, ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं। राउटर 1, राउटर 2, राउटर 2, राउटर 3, गीगाबिट 0/0 0/1/0, ठीक है। मैं राउटर 3 से एक और स्विच कनेक्ट कर रहा हूँ, एक नेटवर्क चल रहा है राउटर 3 के पास। अरे
कनेक्ट कर लीजिए इसको, ठीक है, लैन नेटवर्क चल रहा है वाला, इसी को हम बीजीपी में एडवर्टाइज करवाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो बीजीपी जो फॉर्म करेंगे हम लोग, आई बीजीपी, मतलब एवरी राउटर इज कनेक्टेड विद एएस नंबर। मैं यहाँ पे एएस नंबर जो यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे 1 मिनट दीजिएगा, एएस आई एम यूजिंग हेयर, $65,001 ही यूज़ कर लेते हैं, या फिर एएस नंबर हम यूज़ कर रहे हैं 1 2 3, राउटर 1 राउटर 2 राउटर 3, दैट इज़ वाई मेरा एएस यहाँ पे क्या चलेगा, 1 2 3 चलेगा, ठीक है, सभी में। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। और नेबरशिप हम किससे करेंगे हम लोग, राउटर 1 और राउटर 3 के बीच में। वी विल फॉर्म द नेबरशिप बिटवीन राउटर एंड राउटर 3। इट इज ऑल्सो पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं है, बट देखते कैसे करवाएंगे। राउटर 1 गीगाबिट 0/0, आपको मालूम है आईपी एड्रेस क्या लिखेंगे करेंगे यहाँ पे 1.2.0.0 2.3.0.0। तो राउटर 1 पे गीगाबिट 0/0 1.2.0.1, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लूप बैक नहीं बना रहे हम। अच्छा लूप बैक बनाना पड़ेगा, लूप बैक इंटरफेस से हम लोग करवाएंगे, ठीक है, इंटरफेस भी बना लेंगे, लूप बैक इंटरफेस L1, ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे लिखा नहीं, बस समझ जाइएगा, चलिए लिख देंगे बाद में। एक और इंटरफेस है फिजिकल इंटरफेस, दैट इज गीगाबिट, बस यही तो है लूप बैक इंटरफेस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार L1, दिस इज लूप बैक इंटरफेस राउटर नंबर 1, दिस इज लूप बैक इंटरफेस लूप बैक नंबर 3.3.3.3, ठीक है। चलिए राउटर 1 पे तो डन हो गया, राउटर 2 पे आ जाओ। गीगाबिट 0/0 सेम आईपी, कोई दिक्कत नहीं है। लूप बैक इंटरफेस हमने बनाए रखा है एक और एक और इंटरफेस है इसका गीगाबिट 1/0 जो कि 2.3.0.2 है, कोई दिक्कत नहीं है। लूप बैक इंटरफेस हम बना लेंगे इस पे। अच्छा लूप बैक इस पे जरूरत नहीं है क्योंकि हमें कोई तो इस पे कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ हमें आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है, दैट्स इट। अब चलिए राउटर नंबर, ओहो, राउटर नंबर 3 पे आ जाइए। राउटर नंबर 3 गीगाबिट 0/0 दैट इज 2.3.0.3। गीगाबिट 1/0 जो कि लैन इंटरफेस है उसको मैं आईपी एड्रेस देता हूँ 30.1.1.3 या फिर 1 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आईपी एड्रेस ले लिया। एक लूप बैक भी बनाएंगे, इंटरफेस लूप बैक नंबर 1 3.3, दैट्स इट। चलिए आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं फटाफट। राउटर 3 पे चलिए, डन। राउटर 1 पे आ जाइए, राउटर 2 पे क्लिक कर लीजिए। चलिए राउटर 2 पे पहले पेस्ट कर लेते हैं, डन। राउटर 1 पे आ जाइए, सबसे पहला काम है बीजीपी को कॉन्फ़िगर करने से पहले लेट्स चेक द रिचेबिलिटी बिटवीन राउटर 2 राउटर 1 और राउटर 2 राउटर 3। तो राउटर 2 पे चल लेते हैं डायरेक्टली। फर्स्ट चेक द लोकल कनेक्टिविटी, तो लेट्स से पिंग 1.2.0.1 राउटर 1 या पिंग 2.3.0.3 या कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स कॉन्फ़िगर द बीजीपी। तो बीजीपी तो हम सिर्फ राउटर 1 राउटर 2 पे 3 पे करेंगे, राउटर 2 पे तो कोई बीजीपी कॉन्फ़िगर करेंगे नहीं। लेट्स डू दैट। राउटर 1 राउटर बीजीपी हमारा एएस नंबर क्या रहने वाला है 123। बीजीपी की राउटर आईडी क्या रहेगी 1.1.1.1। इसका नेबर कौन है 3.3.3.3 और रिमोट एएस
ऑब्वियसली 123 रहेगा, सेम एस चला रहे हम लोग। अच्छा, नेबर 3.3.3 और अपडेट सोर्स लूप बैक 1, ये आपको मालूम है क्यों? क्योंकि लूप बैक इंटरफेस को एज अ सोर्स आईपी यूज करेगा तभी वो नेबरशिप फॉर्म हो पाएगी। तो राउटर 1 पे मेरा ये डन है, तो राउटर 1 पे मेरे पास डन है। और कुछ और डालना पड़ता है कन्फ्यूजन नहीं। आईबीजीपी नेबरशिप के अंदर ये दो कमांड इनफ है, क्योंकि टीटीएल उसके अंदर बाय डिफॉल्ट 255 होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो राउटर 1 पे डन हो गया, राउटर 3 पे आ जाइए। अगेन बीजीपी 123 रहेगा, इसकी राउटर आईडी क्या रहेगी? 3.3.3.3। नेबर कौन है? 1.1.1.1। नेबर एस कितना है उसका? 123। नेबर 1111। अपडेट सोर्स लूप बैक नंबर 1, दैट्स इनफ। लेट्स गो एंड कॉपी। लेट्स राउटर नंबर 3 डन। राउटर नंबर 1, किसी को कोई दिक्कत कॉन्फ़िगरेशन के अंदर? विशाखा, शुभम, सॉरी ऋषभ एंड आलोक। नो सर। नहीं No, सर, sir. एक ठीक है। कॉमन है। बट राउटर 1 और राउटर 3 के बीच में नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम क्या? रिचेबिलिटी। द राउटर 1 एंड राउटर 3 इज नॉट फॉर्मिंग द नेबरशिप। शो आईपी बीजीपी समरी, आई डोंट हैव एनी नेबरशिप। अगर मेरी नेबरशिप फॉर्म नहीं हो रही है, इट इज आइडियल एंड नेवर, सबसे पहला काम है अपने नेबर को पिंग करके चेक करिए, बिकॉज 3.3.3 इज नॉट रीचेबल। वाई? शो आईपी राउट 3 डॉट, ओह एंटर मार लेते हैं, देखिए। तो मैं क्या करूंगा? राउटिंग कॉन्फ़िगर करूंगा। तो मैं राउटिंग यहां पे क्या करने वाला हूं? बिटवीन R1, R2 and R3. Either I can use static route. I can go to router 1 and say 33.3.3.3 route next of router 2. राउटर 2 पे आऊंगा 3.0 के लिए राउटर नंबर 3, फिर राउटर 3 से राउटर 1 की तरफ स्टैटिक रूट, है ना? तो स्टैटिक रूट कंसिडर हम कभी भी नहीं करते हैं, क्योंकि मैनुअल कमांड है, कितने राउटर में जाकर चलाओगे? सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आप इनके बीच में क्या चला दीजिए, कोई आईजीबी प्रोटोकॉल चला दीजिए। आई विल रन IGP protocol between these routers. I will configure the OSPF, EIGRP, RIP, जो मर्जी कर लीजिए, but OSPF is open standard. Let's configure OSPF. So let's go to the router number 1, because जब तक नेटवर्क रिचेबिलिटी नहीं होगी, they will not form the neighborship. तो राउटर 1 पे आते हैं, और राउटर 1 पे हम राउटर OSPF 1, राउटर आईडी, नेटवर्क 1.2.0.0, लेट्स से OSPF एरिया 0 हम कॉन्फ़िगर करें सभी राउटर पे, 0.0.0.255 एंड एरिया 0। एक और नेटवर्क है जो मैं एडवर्टाइज करना है 1 वाला, तभी क्योंकि इसी आईपी इंटरफेस से, इसी आईपी से मैं नेबरशिप फॉर्म करें, तो दिस आईपी शुड बी गो टू द राउटर नंबर 1 और 3, 1.1.1.1, 0.0.0.0 एंड एरिया 0, क्योंकि सिंगल आईपी था हमारा /32 में, मैंने ये दे दिया। डन, दिस इज राउटर 1 कॉन्फ़िगरेशन। लेट्स गो एंड कॉन्फ़िगर। Let's go to the router number 2. Router OSPF 1, router ID I set 2, network okay, router 2 पे कौन कौन से नेटवर्क चल रहे हैं? 2.3 वाला, 12 वाला और 23 वाला, है ना? 23 वाला और 12 वाला, तो 12.0.0 चल ही रहा है 0 में, और एक और है 2.3.0.0, और यहाँ पे 255 होगा, क्योंकि सिंगल नेटवर्क था वहाँ पे नहीं था, इसलिए मैंने ऑल 0 किया था, बट यहाँ पे नेटवर्क गया है मैंने, तो ये दे दिया। और OSPF डन हो गया, तो राउटर 2 पे चलिए। कॉन्फ़िगरेशन मोड डन हो गया, चलिए। नेबरशिप देखिए अब भी आ गई है राउटर 2 राउटर 1 के बीच में। लेट्स कॉन्फ़िगर राउटर नंबर 3। अरे
राउटर नंबर 3, राउटर OSPF1, राउटर आईडी हमने 3 ले लिया, नेटवर्क इसमें 23.0 चल रहा है, एक 3 वाला नेटवर्क। बस क्या 30 वाला नेटवर्क एडवर्टाइज करवाएंगे? क्या 30 वाला नेटवर्क क्या हम OSP में एडवर्टाइज कराएंगे? नहीं ना, वो तो हम 30, वो तो OSP में करवा, BGP में करवाएंगे, है ना। यस सर। मैंने 30 वाला नेटवर्क राउटर 3 के ऊपर मैं OSPF के अंदर क्यों नहीं एडवर्टाइज करूंगा? क्योंकि 30 का नेटवर्क तो मुझे BGP में एडवर्टाइज कराना है, OSPF में नहीं। दैट इज वाई वी आर नॉट रनिंग OSPF ऑन दिस इंटरफेस, बिकॉज दिस इंटरफेस रिलेटेड टू BGP, नॉट द OSPF। OSPF तो हम इनके बीच में चला रहे हैं, सो दैट कम्युनिकेशन शुड बी हैपन बिटवीन राउटर 3 एंड राउटर 1। तो स्टैटिक रूट से करवा लो या कोई राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करो, हम राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं। तो 23 वाला नेटवर्क ये वाला और 3 वाला नेटवर्क ये एडवर्टाइज कराएंगे। तो ये नेटवर्क जब तक राउटर 1 के पास नहीं जाएगा, राउटर 1 का नेटवर्क राउटर 3 पे नहीं आएगा, हाउ दे विल पिंग। तो जैसे ही ये कम्युनिकेशन हो जाएगा, देखना अभी निवेश आप आ जाए। तो राउटर नंबर 3 पे चलते हैं। अभी राउटर 1 पे जाइए, शो IP राउट BGP सॉरी OSPF 1.1.3.3.3 आ गया। देखिए BGP की निवेश भी आप आ गई है, देख रहे हैं। देखिए पिंग कीजिए 3.0.3.3 पिंग हो रहा है। तो शो IP BGP समरी, देखिए टाइमर स्टार्ट हो गया और अभी कोई प्रीफिक्स रिसीव नहीं किया राउटर 3 से, कोई प्रीफिक्स। अब देखिए राउटर 2 के ऊपर मैं कोई OSPF, इस पर कोई मैं BGP थोड़ी रन कर रहा हूँ, मेरा BGP तो राउटर 1 पे चल रहा है, राउटर 3 पे चल रहा है। आई एम नॉट रनिंग एनी काइंड ऑफ BGP हेयर, बट स्टिल दे आर कम्युनिकेटिंग, still they are communicating or their neighborship is successfully formed, but that and no prefix has still not received it, right? तो राउटर नंबर 3 पे चलिए, राउटर BGP 123 ऐसे नेटवर्क 30.1.1.0 mask 255.255.255.0. let's go to router number 1 and see is there any prefix receiving. Yes, show IP BGP. I have in my BGP table, it is best and valid, it is best and valid show IP route BGP और BGP टेबल एंड राउटिंग टेबल में स्टोर कर दिया। तो राउटर 1, तो अभी मैं राउटर 1 से पिंग करूं, अगर ध्यान से दीजिएगा मैं राउटर 1 से पिंग कर रहा हूं 30.1.1.1, क्या पिंग होगा? टेल मी। नहीं होगा। हाँ होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। विशाखा जी आप भी बोलिए, किसी से पैसे नहीं लूंगा बोलने के प्लीज, क्योंकि बोलना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। आपके हिसाब से पिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हाँ क्लासलेस है वैसे। है क्लासलेस है, क्यों नहीं होना चाहिए? रीजन बताइए। आई हैव द राउट्स, शो IP राउट है ना, BGP शो IP राउट BGP, मेरे पास BGP 30 वाला नेटवर्क है, तो क्या मैं पिंग नहीं कर सकता अब? टेल मी। अच्छा नहीं बोला ना आपने, रीजन तो बताओ तो फिर। वाई टेल मी, अरे बोलो कुछ तो, ना तो बोल दिया आप लोगों ने फट से, लेकिन रीजन तो बताओ। इंटरव्यू में ऐसे पूछे, आपने नो बोल दिया, फिर वो पूछेगा बताओ, फिर क्या करोगे? तुक्का, ये तो तुक्का हुआ। फिर आंसर तो सही है, ठीक है नहीं होगा पिंग, क्यों नहीं होगा ये तो बताना पड़ेगा ना। बताओ बताओ। नहीं पता। नहीं पता, पिंग नहीं होगा। डेस्टिनेशन नॉट रीचेबल शायद आएगा इसका पिंग करने पे। यही आ रहा है, अनरीचेबल आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो नेक्स्ट जो होप है उस पे हम डिफाइन नहीं किए हैं इसको। नेक्स्ट होप डिफाइन नहीं किया मतलब समझा नहीं मैं। मतलब इसका जिससे हमें इसे पिंग करवाना है वहां पे ये डिफाइन नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, सोर्स आईपी क्या बनेगा जब राउटर 1 से हम पिंग करेंगे 30 के नेटवर्क को?
हमेशा पैकेट का फ्लो क्रिएट कीजिए हमेशा। देखिए मैंने भी बोल दिया कि नहीं होगा पिंग, मुझे पता लगा था पिंग नहीं होगा। अब मुझे पता लग गया कि पिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले ही अपने माइंड में क्रिएट कर चुका हूँ पैकेट, और पैकेट का फ्लो, जिस दिन पैकेट का फ्लो क्रिएट हो जाएगा ना माइंड में क्लियर, उसी दिन आप रिजल्ट निकाल पाएंगे कि क्यों हो रहा है। क्योंकि सबसे मेन है फ्लो पकड़ना। चलिए फ्लो पकड़ते हैं, मैं 5 मिनट लूंगा, कल इसको करेंगे। फिर पहले देखिए कि मैं इसको पिंग कर रहा हूँ किस आईपी से, सोर्स आईपी क्या बनेगा। अच्छा सोर्स आईपी क्या यूज होगा राउटर 1 पे जब मैं पिंग कर रहा हूँ 30 वाले आईपी को, बढ़िया बढ़िया। सोर्स आईपी ये तो बता सकते हो आलोक जी, ये तो बता ही दोगे, फिर भी मैं पूछना चाहूंगा क्या बनेगा सोर्स आईपी व्हेन आई पिंग फ्रॉम R1 to 30 आईपी। 1201 हमेशा एग्जिट इंटरफेस होगा, हमेशा यही। वन डॉट टू डॉट जीरो डॉट वन 1.2.0.1 ठीक है। डेस्टिनेशन आईपी 30 का नेटवर्क, राउटर 2 के बाद जाएगा पैकेट। हाँ क्या इसके पास 30 का नेटवर्क है? नहीं है। फिर क्या करना पड़ेगा, कैसे आएगा इसके पास? ओएस पे चल रहा है, ओएस पे चल रहा है ना, राउटर 2 राउटर 3 के बीच में ओएस पे चल रहा है ना। हाँ तो अगर मैं 30 वाला नेटवर्क ओएस पे मैं एडवर्टाइज कर दूं तो राउटर 2 के पास आ जाएगा। आ जाएगा। एरिया क्या कॉन्फ़िगर किया था हमने? जीरो जीरो। 0 ना। जीरो यू है सर। तो राउटर 2 के पास शो आईपी राउट ओएसपीएफ, हमने किस पे कमांड चला दिया यार? राउटर 3 में सर चलाया आपने, राउटर 2 की जगह। हाँ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ओके शो आईपी, ठीक है। क्यों नहीं आ रहा राउटर 2 के साथ, एक सेकेंड। शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, ठीक है। शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, तो राउटर 3 पे आ जाओ। शो रन सेक्शन राउटर ओएसपीएफ, दो प्रोसेस चला दिया मैंने, देख रहे हो। ओएसपीएफ भी मैंने 1 2 3 चला दिया ना। दो ओएसपीएफ प्रोसेस नहीं चला सकते, नो राउटर ओएसपीएफ 123, ये तो मेरा बीजीपी का चला था ना। राउटर ओएसपीएफ 1 नेटवर्क, अब आ जाएगा। आ गया, यस अब पिंग हो जाएगा। अब हो बताओ, जाएगा अभी। हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा विशाखा जी आपको क्या लगता है, क्या पिंग हो जाएगा? ओए 3 क्या हो जाएगा पिंग राउटर 1 से? तो हो जाना चाहिए। हो गया ना। यस क्योंकि सोर्स आईपी 1.2.0.1 ले रहा है ना ये, ओएस पे एडवर्टाइज है नेटवर्क, तो ये नेटवर्क R1 सॉरी R3 के पास भी तो ये आईपी आ रहा होगा ना, हाँ तो इस वजह से पिंग हो पा रहा है। तो पहले पिंग नहीं हो रहा था क्योंकि राउटर 2 के पास वो 30 का नेटवर्क नहीं था। सो राउटर 1 कैन पिंग 30 नेटवर्क। इज दैट क्लियर? तो दिस इज हाउ यू कैन Yes, sir. कॉन्फ़िगर द बीजीपी नेबरशिप बिटवीन द इनडायरेक्ट नेबरशिप, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। बाकी मंडे को जब हम ज्वाइन करेंगे तो राउटर
बीजीपी के अंदर दो चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। एक तो पढ़ेंगे बीजीपी के पैकेट्स के बारे में, बीजीपी में कितने टाइप के मैसेजेस होते हैं, ठीक है, बीजीपी का मैसेज, बीजीपी का स्टेट, दो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, फिर हम बीजीपी के अंदर लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है, उस लूप को हम कैसे अवॉइड करेंगे वो देखेंगे। फिर बीजीपी के अंदर आएगा राउट रिफ्लेक्टर, एग्रीगेशंस, हैं छोटे मोटे टॉपिक्स। तो उसके बाद राउट फिल्टरिंग, ठीक है। फिर बीजीपी का मेन कंपोनेंट है एट्रीब्यूट्स। तो बीजीपी के अंदर क्या क्या टॉपिक अब हम पढ़ेंगे वो मैं बता देता हूँ। एक हम पढ़ेंगे बीजीपी के अंदर बीजीपी मैसेजेस हमारा रहेगा, देन हमारा रहेगा बीजीपी स्टेट्स, फिर बीजीपी के अंदर लूप प्रिवेंशन, दोनों में देखेंगे आईबीजीपी एंड ईबीजीपी, दोनों केस में देखेंगे कि आईबीजीपी के अंदर लूप कैसे अवॉइड होता है और ईबीजीपी में लूप कैसे अवॉइड होता है। ऑटोमेटिकली होता है बट उस मैकेनिज्म को समझेंगे किस तरीके से होता है, ठीक है। और आईबीजीपी लूप मैकेनिज्म के अंदर प्रॉब्लम है, उसको हमें अवॉइड करना पड़ेगा, तो देखेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद बीजीपी राउट रिफ्लेक्टर ये पढ़ेंगे हम लोग। फिर बीजीपी के अंदर इसके अंदर मैश, फुल मैश भी आता है, ठीक है, डिस्कस करेंगे जब बात करेंगे। तो मेन है राउट रिफ्लेक्टर, ठीक है। फिर बीजीपी एग्रीगेशन एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग बीजीपी एट्रीब्यूट्स। देन बीजीपी जिस चीज़ के लिए फेमस है, दीज आर 7 थिंग, ये बीजीपी के अंदर हम पढ़ेंगे। बीजीपी मैसेजेस, स्टेट्स, ये हमारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं। लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, राउट रिफ्लेक्टर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, एग्रीगेशन थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, एट्रीब्यूट्स थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल एंड बीजीपी पाथ मैनिपुलेशन टोटली प्रैक्टिकल। तो ये सारी चीज़ें हमारी बीजीपी के सिलेबस में है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि क्लासेस लगेंगी। कल की क्लास में हमारी 2 क्लासेस हमारे इसमें लगेंगे, एक क्लास हमारा लगेगा, मतलब कल नहीं, मतलब मंडे को ये लगेगा। फिर बीजीपी लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म 1 क्लास, बीजीपी राउट रिफ्लेक्टर 1 क्लास, ये सभी में 1-1 क्लास लगेगा। शायद इसमें हमें टाइम लगे, 2 क्लासेस 3 क्लासेस लगेंगे। तो ये बीजीपी है। फिर उसके बाद बीजीपी खत्म हुआ, फिर हम लोग स्विचिंग स्टार्ट करेंगे। स्विचिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट राउटिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। फिर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वीपीएन भी पढ़ना है हमको, एचएसआरपी है, वीआरआर पे। तो राउटिंग के कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करेंगे, स्विचिंग पे पहले ही जाएंगे। बीजीपी खत्म होने के बाद फिर आपको पढ़ाऊंगा जीआरआरपी, ठीक है, वीपीएन, जितने भी राउटर वाले कॉन्सेप्ट है, जहाँ जहाँ राउटर हम यूज़ करेंगे वो सारे राउटर वाले पहले कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे, फिर हम लोग स्विचिंग पे चलेंगे, ठीक है। चलिए बीजीपी को करेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में, हम बीजीपी ये 2 चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैं मैसेज भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे, हमारे को याद रहेगा ये हमें पढ़नी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर मंडे को।